प्राचीन काल की बात है, जब दक्षिण भारत के वनांचलों में एक आध्यात्मिक तेज का जन्म हुआ था। यह तेज कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी राजराजेश्वरी का था। काली युग के प्रारंभ से बहुत पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब त्रिदेवों ने मिलकर एक ऐसी शक्ति का आवाहन किया जो केवल धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हो। देवी राजराजेश्वरी का जन्म त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में हुआ। सत्व देवी सरस्वती, रजस देवी लक्ष्मी और तमस देवी काली, तीनों देवी का सम्मिलन। देवी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के बाद हुई। जब अमृत स्रोत देवताओं को मिल गया, महामाया शक्ति पृथ्वी पर छिपा दी गई। उसका तेज इतना प्रबल था कि कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह तेज कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में गिरा, वहीं आज का पोलाली मंदिर स्थित है। राजा सूरत एक धर्मपरायण, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उनके मंत्रियों ने लालच में आकर विदेशी दुश्मनों से मिलकर उन्हें धोखा दे दिया। एक विशाल युद्ध में उन्होंने अपना राज्य, सेना और परिवार सब खो दिया। जंगल में भटकते भटकते वे एक दिन पहुंचते हैं एक महान आशी सुमेधा के आश्रम में। वहीं उनकी भेंट होती है एक व्यापारी से, जो अपने ही परिवार द्वारा लूटकर और अपमानित होकर भगा दिया गया था। दोनों की आंखों में पीड़ा थी, परंतु आत्मा में अब भी आस्था की ज्वाला जल रही थी। आशी सुमेधा ने उन्हें बताया कि यदि वे देवी राजराजेश्वरी की सच्चे मन से तपस्या करें तो देवी उन्हें मार्ग दिखाएंगी। राजा सूरत और वह व्यापारी नदी किनारे मिट्टी से देवी राजराजेश्वरी मूर्ति बनाते हैं। राजा सूरत और उस व्यापारी ने जब देवी की आराधना की तो केवल पूजा नहीं की, उन्होंने 1000 बार देवी सूक्त और त्रिपुरा रहस्य का जाप किया। जब मंत्र, साधना और भावना एकत्र होते हैं तो प्रतिष्ठित मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। पोलाली मंदिर की राजराजेश्वरी देवी की मूर्ति मिट्टी से बनी है, पर वह किसी साधारण नदी की मिट्टी नहीं थी। वह मिट्टी ली गई थी एक ऐसे स्थान से जहां त्रिकाल शक्ति का मिलन हुआ था। वहां पर एक राक्षसी का रक्त, एक संत की भस्म और एक दिव्य कमल की पंखुड़ी एक साथ गिरी थी। इस मिट्टी में जीवनी शक्ति पहले से ही संचित थी। देवी स्वयं उस मूर्ति में अंश रूप से विराजमान हो गई। यह कोई साधारण देवी मूर्ति नहीं थी। उस मिट्टी में था समुद्र के तल का रत्न, एक राक्षस की अस्थि जो देवी राजराजेश्वरी के चरणों में समर्पित हुई थी, और एक दिव्य पुष्प जो हर 1000 वर्षों में एक बार खिलता है। तपस्या के बाद देवी राजराजेश्वरी स्वयं प्रकट होती है। राजा को न केवल उनका राज्य वापस मिला, बल्कि देवी राजराजेश्वरी ने उन्हें एक ऐसा राज्य दिया जो आने वाले 1 लाख वर्षों तक अजय रहेगा। व्यापारी को मोक्ष मिला, वह वही था जिसका नाम आगे जाकर समाधि नगर में एक पवित्र स्थल पर लिया गया। देवी राजराजेश्वरी ने वरदान देते हुए कहा, जहां मेरी यह मिट्टी की मूर्ति स्थापित होगी वहां चमत्कार होंगे, पर केवल वही देख पाएगा जिसकी दृष्टि शुद्ध होगी। राजा सूरत ने देवी राजराजेश्वरी मूर्ति को लेकर एक मंदिर बनवाया, पर यह कोई सामान्य मंदिर नहीं था। इसका गर्भगृह समुद्र के एक प्राचीन द्वार से जुड़ा था, जो आज भी मंदिर के नीचे कहीं गुप्त है। मंदिर की दीवारें एक विशेष जीवित पत्थर से बनी हैं, जिन पर हर पूर्णिमा को हल्की कंपन होती है। देवी राजराजेश्वरी की मूर्ति साल में एक बार स्वयं स्नान करती है। वह जल कहीं से आता नहीं, बल्कि देवी राजराजेश्वरी मूर्ति के नीचे से फूटता है। अंग्रेजों के काल में कई बार मंदिर के नीचे खुदाई का प्रयास हुआ। एक बार एक सैनिक ने जबरन देवी राजराजेश्वरी की मूर्ति को छूने की कोशिश की, उसी रात वह अंधा हो गया। एक बार एक ब्रिटिश अफसर ने मूर्ति को हिलाने की कोशिश की, मूर्ति के माथे से रक्त बह निकला। वह अफसर उसी रात पागल हो गया और बोला, शी लुक्ड एट मी, शी मूव्ड। मंदिर के नीचे एक नागलोक का खजाना है, जिसकी रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं। जो भी लालच से उस खजाने को पाने जाता है, वह या तो लौटकर नहीं आता या पागल हो जाता है। मंदिर और अरब सागर के बीच एक अदृश्य सुरंग है, जिससे देवी की शक्ति समुद्र के भीतर तक फैली हुई है। जब भी कोई बड़ा संकट आता है, समुद्र की लहरें मंदिर की ओर झुक जाती हैं, जैसे देवी राजराजेश्वरी से रक्षा की प्रार्थना कर रही हो। नवरात्रि में देवी राजराजेश्वरी मूर्ति अपने आप हल्की हो जाती है। दुर्गाष्टमी की रात उन्हें भाई, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह है भारत की अदृश्य शक्ति का साक्षात स्वरूप। हर शुक्रवार को मूर्ति से सुगंध आती है, कभी गुलाब, कभी केवड़ा, कभी चंदन। लेकिन मंदिर में उस दिन कोई फूल नहीं चढ़ाए जाते। नवरात्रि के पहले दिन मूर्ति बहुत हल्की हो जाती है। अष्टमी को इतनी भारी हो जाती है कि पंडितों को उसे हिलाने में भी कठिनाई होती है। गर्मियों में कभी कभी मूर्ति के शरीर पर पसीने की बूंदें देखी गई हैं, जबकि गर्भगृह में कोई गर्मी का स्रोत नहीं होता। मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र और शक्ति यंत्र के एक दुर्लभ संयोग से हुआ है। गर्भगृह के नीचे एक नवचक्र यंत्र है, जो देवी की ऊर्जा को खींचकर मूर्ति में संचालित करता है। यही कारण है कि मूर्ति आंखें खोलती है, भक्तों को दर्शन होता है, मुस्कुराती है। कई चित्रों में चेहरा बदलता है और रोती भी है। एक बार अष्टमी को मूर्ति से जल गया था। माना गया कि वह देवी के आंसू थे। अगर आपने आज तक कोलाली मंदिर नहीं देखा तो आप देवी के एक अद्भुत रूप से वंचित हैं। अगर आपको देवी मां की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय मां।